जिन जगत बंधु का ज्ञान लोक और अलोक का प्रकाशित करने वाला है, जिनके ज्ञान द्वारा सब पदार्थ जाने जा सकते हैं, अपने हित के लिए उन जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर मान करने के संबंध की कथा लिखी जाती है। मगध देश के लक्ष्मी नाम के सुंदर गांव में एक सोम शर्मा ब्राह्मण रहता था। इसकी स्त्री का नाम लक्ष्मीमती था। लक्ष्मीमती सुंदरी थी, अवस्था इसकी जवान थी। इसमें सब गुण थे, पर दोष भी था। वह यह कि इसे अपनी जाति का बड़ा अभिमान था और यह सदा अपने को सिंगारने जाने में मस्त रहती थी। एक दिन 15 दिन के उपवास किए हुए श्री समाधि गुप्त मुनिराज आहार के लिए इसके यहाँ आए। सोम शर्मा उन्हें आहार कराने के लिए भक्ति से ऊंचे आसन पर विराजमान कर और अपनी स्त्री को उन्हें आहार करा देने के लिए कहकर आप कहीं बाहर चला गया। उसे किसी काम की जल्दी थी। इधर ब्राह्मणी बैठी बैठी कांच में अपना मुख देख रही थी। उसने अभिमान में आकर मुनि को बहुत सी गालियां दी, उनकी निंदा की और किवाड़ बंद कर लिए। हाय, इससे अधिक और क्या पाप होगा। मुनिराज शांत स्वभावी थे, तप के समुद्र थे, सबका हित करने वाले थे, अनेक गुणों से युक्त थे और उच्च चारित्र के धारक थे। इसलिए ब्राह्मणी की उस दुष्टता पर कुछ ध्यान न देकर वे लौट गए। सच है, पापियों के यहाँ आई हुई निधि भी चली जाती है। मुनि निंदा के पाप से लक्ष्मीमती के 7वें दिन कोढ़ निकल आया। उसकी दशा बिगड़ गई। सच है, साधु संतों की निंदा बुराई से कभी शांति नहीं मिलती। लक्ष्मीमती की बुरी हालत देखकर घर के लोगों ने उसे घर से बाहर कर दिया। यह कष्ट पर कष्ट उससे न सहा गया, सो वह आग में बैठकर जल मरी। उसकी मौत बड़े बुरे भावों से हुई। उस पाप से वह इसी गांव में एक धोबी के यहाँ गधी हुई। इस दशा में इसे दूध पीने को नहीं मिला। यह मरकर सुअरी हुई। फिर 2 बार कुत्ती को पर्याय इसने ग्रहण की। इसी दशा में यह वन में दावाग्नि से जल मरी। अब वह नर्मदा नदी के किनारे पर बसे हुए भृगुकच्छ गांव में एक मल्लाह के यहाँ काणा नाम की लड़की हुई। शरीर इसका जन्म से ही बड़ा दुर्गंधित था। किसी की इच्छा इसके पास तक बैठने की नहीं होती थी। देखिए अभिमान का फल कि लक्ष्मीमती ब्राह्मणी थी, पर उसने अपनी जाति का अभिमान कर अब मल्लाह के यहाँ जन्म लिया। इसलिए बुद्धिमानों को कभी जाति का गर्वन करना चाहिए। एक दिन काणा लोगों को नाव द्वारा नदी पार करा रही थी। इसने नदी किनारे पर तपस्या करते हुए उन्हीं मुनि को देखा जिनकी की लक्ष्मीमती की पर्याय में इसने निंदा की थी। उन ज्ञानी मुनि को नमस्कार कर इसने पूछा, प्रभो, मुझे याद आता है कि मैंने कहीं आपको देखा है। मुनि ने कहा, बच्ची, तू पूर्वजन्म में ब्राह्मणी थी, तेरा नाम लक्ष्मीमती था और सोम शर्मा तेरा भर्ता था। तूने अपने जाति के अभिमान में आकर मुनिनिंदा की। उसके पाप से तेरे कोढ़ निकल आया। तू उस दुख को न सहकर आग में जल मरी। इस आत्महत्या के पाप से तुझे गधी, सुअरी और 2 बार कुत्ती होना पड़ा। कुत्ती के भव से मरकर तू इस मल्लाह के यहाँ पैदा हुई है। अपना पूर्व भव का हाल सुनकर काणा को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। पूर्वजन्म की सब बातें उसे याद हो उठीं। वह मुनि को नमस्कार कर बड़े दुख के साथ बोली, प्रभो, मैं बड़ी पापिनी हूँ। मैंने साधु महात्माओं की बुराई कर बड़ा ही नीच काम किया है। मुनिराज, मेरी पाप से अब रक्षा करो, मुझे कुक्तियों में जाने से बचाओ। तब मुनि ने उसे धर्म का उपदेश दिया। काणा सुनकर बड़ी संतुष्ट हुई। उसे बहुत वैराग्य हुआ। वह वहीं मुनि के पास दीक्षा लेकर क्षुलिका हो गई। उसने फिर अपनी शक्ति के अनुसार खूब तपस्या की। अंत में शुभ भावों से मरकर वह स्वर्ग गई। यही काणा फिर स्वर्ग से आकर कुंद नगर के राजा भीष्म की महारानी यशस्वती के रूपिणी नाम की बहुत सुंदर कन्या हुई। रूपिणी का ब्याह वासुदेव के साथ हुआ। सच है, पुण्य के उदय से जीवों को सब धन दौलत मिलती है। जैन धर्म सबका हित करने वाला सर्वोच्च धर्म है।
जो इसे पालते हैं वे अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, उन्हें यश संपत्ति प्राप्त होती है, वे कुक्ति में न जाकर उच्च गति में जाते हैं और अंत में मोक्ष का सर्वोच्च सुख लाभ करते हैं। आराधना कथाकोश से 45वीं लक्ष्मीमती की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।